हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय बीटी सर। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री शब्द आया कहाँ से और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में दो वर्ड हैं। एक पहले तो एक ट्रिग्नो और दूसरा मेट्री। जो ट्रिग्नो है ये ग्रीक वर्ड ट्रिग्नॉन से आया है, जिसका मतलब होता है ट्रिएंगल। एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं ट्रिंगल के साइड का विथ रिस्पेक्ट टू देयर एंगल। फिर है हमारा अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री को हम सिर्फ राइट एंगल ट्रिंगल में ही पढ़ सकते हैं। तो विथ ए acute angle, let us suppose it is a acute angle A called थीटा। इसको हम लोग थीटा से डिनोट किए हैं। ये जो ए बी एडजेसेंट साइड है एक्यूट एंगल के, इसको कहते हैं बेस। अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब होगा पी अपॉन एच। कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एच। tan थीटा इक्वल टू होता है हाइपो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर एंड sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, देन cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोस्तों, ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब देखिए, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। इससे रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है कि अगर कोई ट्रिंगल है, उसमें दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 1,
देन हमें प्रूव क्या करना है कि 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है। tan की वैल्यू दी हुई है, तो देखिए हम लोग पहले ट्रिंगल बना लेंगे। लेट्स ये थीटा एंगल बना रहा है, ये 90 है, ABC। ठीक है दोस्तों, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AB इक्वल टू 1, देन BC इक्वल टू AB, और इन दोनों को हम सपोज करते हैं इक्वल टू x है। देन वी अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम, देन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन यहाँ से हाइपोटेनस H इक्वल टू हो जाएगा बेस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको भी AC। तो इनकी वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x रूट 2, ये वैल्यू आ गई हमारी AC की। ये x है, ये हो जाएगा रूट 2x। अब देखिए, अब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये 2 sin थीटा को वैल्यू पुट कर देंगे, x अपॉन x रूट 2 इंटू x अपॉन x रूट 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 1। हेंस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1 प्रूव्ड। क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से लगाना है और सोच समझ के लगाना है कि कहीं मिस्टेक ना हो पाए, स्टेप ना छूटने पाए, क्योंकि आजकल CBSE बोर्ड में आप लोग देखते होंगे कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो स्टेप ना छूटने पाए, स्टेप वाइज बढ़े, करिए अच्छे से।
सॉरी, थोड़ा कैमरा हिल गया था। दूसरा क्वेश्चन है, इफ सॉरी cot थीटा इक्वल टू 7/8, देन हमें प्रूव क्या करना है, यू लूट, देन यू लूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फिर ट्रिंगल बनाएंगे। अपना सीधा ट्रिक क्या है कि अब हम लोग ट्रिंगल बनाएंगे और ट्रिंगल के जरिए ही इसको सॉल्व करेंगे। ये थीटा है, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस ए बी अपॉन बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए बी इक्वल टू हो गया 7 एंड बी सी इक्वल टू 8, 7 8। अब यहाँ से हम बाई पाइथागोरम पाइथागोरस हम लोग एसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 749 प्लस 64, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 113। अब देखिए एसी की वैल्यू आ गई 113, तो यहाँ पर एसी की वैल्यू लिख देंगे 113। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। हमारा क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस साइन थीटा, फिर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। देखो 1 माइनस साइन है 8 का स्क्वायर अपॉन 30 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 रूट 130 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 × 64, ये हो जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 × 7 = 49 हो जाएगा 113 इक्वल टू 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 माइनस 113, इससे कैंसिल हो गए। ये जब घट जाएगा तो अब ये हो जाएगा 49 एंड ये हो जाएगा 64। दिस इज द आंसर। जो हमारा ये था इसकी वैल्यू आ गई 49.64। सो देखो कितने सिंपल तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया, बहुत ही सिंपल है बस।